बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो एमआईएम ने उनका स्वागत करने में देर नहीं लगाई। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ओवैसी बाहुबलियों को अपनी पार्टी में चुनावी फ़ायदे के लिए शामिल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, जिस तरह से मायावती ने निकाला और फ़ौरन एमआईएम ने कहा कि हम स्वागत करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ना तो मेरा वास्ता बीएसपी से है, ना मेरा वास्ता एमआईएम से है। कौन सी पार्टी किसे रख रही है, किसे निकाल रही है, यह उनका अपना डिस्क्रिप्शन है। वो जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे वो निकालें। मैं तो समाजवादी का इंसान हूँ। आपको क्या लगता है, मायावती पिछले चुनाव में उनको टिकट देती हैं और इस बार मना कर देती हैं कि मुख्तार अंसारी को अब टिकट नहीं देंगे, जबकि चुनाव बिल्कुल करीब है? तो ये क्या कौन सी राजनीति मायावती चल रही हैं और जिस तरह से ओवैसी बाहुबलियों को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इससे चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, हमें तो कोई असर पड़ता नज़र नहीं आता, और उसूलों की राजनीति कोई भी पार्टी नहीं कर रही है इन दोनों में से। अगर उसूल तो यही होते हैं कि आदमी क्रिमिनल्स को या जो कंसिडरेशन में जो लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग सर्टिफाइड क्रिमिनल हैं, इनके मुकदमे चल रहे हैं, विचाराधीन लोग हैं। क्या मालूम कि अदालत इनको भी बाइज्जत बरी कर दे। लेकिन ये उनकी दोनों पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने उसूल हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ओवैसी बाहुबलियों के बल पर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जीत पाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं लगता। अब वो ज़माने नहीं है कि बाहुबलियों के बल पे आदमी सीटें जीतते रहे। जनता फेयर इलेक्शन चाहती है, और अगर बीजेपी ने फेयर इलेक्शन करा दिया, जिसकी कोई बहुत कम संभावनाएं हैं, तो फिर बाहुबली का कोई असर किसी इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। एक सवाल और है कि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 19-20% जो हैं मुस्लिम वोटर हैं और यादव वोटर 9-10% हैं, तो मुसलमान कब तक यादवों की ग़ुलामी करेंगे? और दूसरा सवाल, साथ में उन्होंने ये बात कही कि अखिलेश यादव डरा डरा कर मुसलमानों से वोट लेते हैं। देखिए, 19% या 20% मुसलमान हैं, और मुसलमान अपना अच्छा बुरा जानता है। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े तजर्बे हुए हैं। सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं से अगर राजनीति की जाती है तो वोट पोलराइज होता है, और जाहिर सी बात है मुसलमान तो माइनॉरिटी में है। मुसलमान कमज़ोर कौम हैगी, वो 80% का 20% कैसे जिता सकती है? अगर ऐसा कुछ होना होता तो शायद ओवैसी साहब को ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे एक ज़माना था, 70 का दशक जब था, मुस्लिम लीग अपने चुनाव मैदान में आती थी और बड़े बड़े चुनाव हुआ करते थे, सांप्रदायिक माहौल भी हो जाता था। आज मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। आपको क्या लगता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी प्रत्याशी को जिता नहीं पाएंगे? यकीनी तौर पे मुसलमान इस वक्त जान रहा है कि नीयत क्या है किसकी। ये जीतने के लिए आ रहे हैं या वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ है, देखिए, लड़ने का हक सबको है। वैसी साहब भी लड़े, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जब पोलिंग आ जाए, 1-2 दिन पोलिंग के रह जाएं, तो ऊपर वाले को, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये कहें, दिल पे हाथ रख के ये कहें कि मुसलमानों, उसको जिता देना जो फासिस्ट ताकतों को हरा रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट हो। जाहिर मुस्लिम ही नहीं, चाहे हिंदू भाई का हो। हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। फासिस्ट ताकतों के ख़िलाफ़ हम हैं। अगर वो इस बात को कहते हैं कि फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए पोलिंग करना, तो हम समझेंगे कि उनकी नीयत सही है। लेकिन अगर सिर्फ वोट काटने की राजनीति है, जैसे कि आप माहौल देख रहे हैं इस वक्त ओवैसी साहब की उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है? कितनी सीटें आई थी इनकी पिछली बार, कितने % वोट इनको मिला था? लेकिन हिंदुस्तान का पूरा मीडिया इतने क्यों उठाए हुए है? सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, वोट कटवाने के लिए। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि मुसलमान अब वो बेवकूफ़ मुसलमान नहीं है जो वो जज्बात में आके और वो आगे के लिए अपना नुकसान कर ले।
अगर मुसलमान का वोट बढ़ता है तो फ़ायदा बीजेपी को होता है, नुकसान मुसलमान को होता है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और वो उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी सीटों पर जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसको कितना ख़तरा मानती है ओवैसी की इस कैंपेन को? और जिस तरह से ओवैसी कहते रहे हैं कि जब वोट आता है तो मुस्लिमों से वोट लेती समाजवादी पार्टी, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो मलाई जो है यादव खा जाते हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, वो तो लड़ाएंगी उस जगह पे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी। उन्हें तो वोट बांटना है मुसलमान का। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि अब समाजवादी पार्टी ने क्या किया, मुसलमान को अगर कुछ हक मिला है, जो कुछ भी मिला उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। एक दौर वो था हमारा मुरादाबाद, वो बदनसीब शहर है जिसमें सन 80 का फसाद मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस वक्त मुसलमान थाने की सीढ़ी नहीं चढ़ा करता था, इतनी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मुलायम सिंह जी के आने के बाद जब उन्होंने पीएसी में, फोर्स में 10% मुसलमानों को लिया, तो कम से कम मुसलमानों की हिम्मत हुई, अपने इंसाफ की बात करने के लिए वो थाने पे जाने लगे। मुसलमान का मॉरल किसने बूस्ट किया उत्तर प्रदेश के अंदर? मुसलमान की ज़बान, हालांकि सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान। ऐसी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का सच्चा और अपना लीडर मैं ही हूँ और कोई नहीं है उत्तर प्रदेश। नहीं, वो साबित करें इस बात को कि उन्होंने जो करे हैं पिछले काम, उन्होंने अगर मुस्लिम्स को डिवाइड करके बहुत सी जगहों पे अगर उन्होंने हुकूमतें फासिस्ट ताकतों की बनवा दी हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि मुसलमानों के हितैषी हैं? वो तो इस बात को साबित करें कि वो किसी भी तरह से हर हालत में, चाहे उनकी पार्टी का कोई भी ना है, वो मुसलमानों के वोट को बंटने ना दें। अगर मुसलमानों को वोट ना बंटना मान रहे हैं कि ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बटेगा चुनाव में? नहीं, बहुत कम, थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत तो बटेगा ही। नुकसान थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, जैसे कि आप लोगों के चैनल दिखा रहे हैं, इतना हाईलाइट कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ गोदी मीडिया वाले लोग ओवैसी जी को हाईलाइट कर रहे हैं कि मुस्लिम कंफ्यूज हो जाए। ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जो साफ कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये साबित करना पड़ेगा कि वो उत्तर प्रदेश में वोट काटने आए हैं या भाजपा को हराने आए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी का मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखाने पर डॉक्टर एस टी हसन का कहना है कि ये इन पार्टियों का, चाहे MIM हो या बसपा हो, उनका अपना मामला है, इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करने वाले। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।